सदर ने दस्तखत कर दिए, 26वीं आईनी तरमीम नाफिज हो गई। चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए खसूसी पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का अमल शुरू। सेनेट और कौमी असम्बली से पार्लिमानी पार्टियों ने अरकान नामजद कर दिए। सेनेट से नून लीग ने आजम नजीर तारड़, पीपल्स पार्टी ने नवीद कमर और फारूक एच नाइक को नामजद कर दिया। अपोजिशन में तहरीक इंसाफ ने बैरिस्टर अली जफर और JUI ने कामरान मुर्तजा को नामजद कर दिया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के खत पर पार्लिमानी पार्टियों की नामजदगी जारी। पीपल्स पार्टी ने राजा परवेज अशरफ और तहरीक इंसाफ ने बैरिस्टर गौहर और हामिद रजा खान को नामजद कर दिया। मुस्लिम लीग नून ने कौमी असम्बली के लिए ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और शाइस्ता परवेज के नाम दे दिए। खसूसी पार्लिमानी कमेटी में कौमी असम्बली के 8 और सेनेट के 4 अरकान होंगे। सेनेट अरकान में हुकूमत और अपोजिशन से 2-2 रुकन शामिल किए जाने हैं। पार्लिमानी कमेटी का इजलास कल तलब किए जाने का इम्कान। ये कमेटी नए चीफ जस्टिस के लिए 3 सीनियर तरीन जजेस में से एक का नाम फाइनल करके वज़ीर आज़म को भेजेगी। चीफ जस्टिस को कल रात 12 बजे तक 3 नाम पार्लिमानी कमेटी को भेजना है। 26वें आईनी तरमीम के तहत नए चीफ जस्टिस की तकर्री मौजूदा चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से 3 दिन पहले होगी। नए चीफ जस्टिस की तैनाती में 27 घंटे बाकी रह गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन नजरसानी दरखास्त खारिज कर दी। कहा PTI ने न केस मेरिट्स पर दलाइल दिए, न फैसले के किसी गैर कानूनी नुक्ते की निशानदेही की। हामिद खान ने कहा कि अदालत लार्जर बेंच बनाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि नजरसानी में फैसले पर सवाल उठाना होते हैं, केस चलाएं, दलाइल दें। हामिद खान बोले वो ऐसे शख्स के सामने दलाइल नहीं दे सकते जो मुतासिब है। नया बेंच बनेगा तो दलाइल देंगे। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि क्या जो आइन पर बात करे मुतासिब होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि PTI का आइन इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के लिए साफ है, या आइन बदल दें या इलेक्शंस कराएं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने पूछा, ऐसा तो नहीं कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में दिलचस्पी ही नहीं रखते और सिर्फ अवाम से हमदर्दी लेना चाहते हैं। वकील अली जफर ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद मौजूदा बेंच इंट्रा पार्टी इलेक्शन नजरसानी नहीं सुन सकता। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत को तरमीम का नहीं पता, हमारे सामने ऐसा कुछ नहीं, हमें न बताया जाए कि क्या सुन सकते हैं क्या नहीं। PTI ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सरतोड़ कोशिशें की, लेकिन आईनी तरमीम मंजूर होते ही इसका सबसे पहला फ़ायदा उठाने PTI के वकला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे। इंट्रा पार्टी इलेक्शन नजरसानी केस में सुप्रीम कोर्ट बेंच पर एतराज़ कर दिया। कहा तरमीम के बाद ये बेंच नजरसानी केस नहीं सुन सकता। ये पहला मौका नहीं कि PTI ने उस कानून का फ़ायदा उठाया हो जिसको रोकने की उसकी भरपूर कोशिशें की गई हों। PDM की 2022 की नैब तरमीम की PTI ने मुखालफत की। 2023 में सुप्रीम कोर्ट से इसके खिलाफ फैसला ले लिया। जब सितंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम बहाल की तो अगले ही रोज़ PTI के वकला बानी PTI को इसका फ़ायदा दिलवाने अदालत जा पहुंचे। कहा नैब तरमीम बहाल हो गई हैं, 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI को बरी किया जाए। नैब तरमीम पर फैसले के बाद 190 मिलियन पाउंड का केस बनता ही नहीं। फिर 9 सितंबर को नए तोशाखाना केस में भी इन्हीं तरमीम के तहत बानी PTI के वकला अपना केस एहतसाब अदालत से स्पेशल जज सेंट्रल को मुंतकिल करवाने में भी कामयाब हुए। केस आम बेंच सुनेगा या आईनी बेंच? लगता है ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में हर रोज उठेगा। मुसाबकती कमीशन से मुतालिक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। कहा क्या ये केस अब आईनी बेंच में जाएगा या हम सुन सकते हैं। बैरिस्टर फरूक नसीम बोले सियासी केसेस अब आईनी केसेस बन चुके हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए कि चलें जी, अब आप जानें और आपके आईनी बेंच नई तरमीम पढ़ लें, आर्टिकल 199 वाला केस यहाँ नहीं सुन सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि 3 हफ्तों तक समाअत मुलतवी कर रहे हैं, तब तक सूरत हाल वाज़े हो जाएगी। वैसे भी हमें खुद समझने में ज़रा वक्त लगेगा। हम वकला इस आइनी तरमीम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। हम समझते हैं ये आइनी तरमीम जो है ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। ये आइनी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे के ख़िलाफ़ है। हम इंशाअल्लाह ताला मुल्क की तहरीक चलाएंगे वकला की, एक नेशनल एक्शन कमेटी बना रहे हैं तहरीक चलाने के लिए, जिस तरह हमने 2007 में बनाई थी, जिस तरह हमने 2002 में बनाई थी। वकील रहनुमाओं का 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ मुल्की तहरीक चलाने का ऐलान। हामिद खान ने कहा कि आईनी तरमीम मावराए आइन और अदलिया पर हमला है, सबका इत्तफाक है कि इसे रोकेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा कोई चीफ जस्टिस कबूल नहीं। नेशनल एक्शन कमेटी बना रहे हैं जैसे 2002-2007 में बनाई थी। सारे पाकिस्तान में एहतजाज की कॉल देंगे। हामिद खान का 25 अक्टूबर को वकला की तरफ से यौम निजात मनाने का भी ऐलान।
वकील रहनुमा अली अहमद कुर्द ने कहा कि वकीला एक्शन कमेटी 26 अक्टूबर के बाद इजलास में लाहेअमल का ऐलान करेगी, यानी तरमीम को चैलेंज करेंगे। सड़कों पर दमादम मस्कलंदर होगा। राहिब बुलेदी ने कहा कि जिन्होंने तरमीम की मुखालफत की वो उनकी तहरीक में शामिल हो जाएं। सलमान अकरम राजा ने कहा अब मुदाफ़त के सिवा कोई रास्ता नहीं, अगर अदालतों में आवाज़ बुलंद नहीं करने देंगे तो हम सड़कों पर एहतजाज करेंगे। वकील रहनुमा लतीफ़ खोसा आबिद जुबैरी ने भी आईनी तरमीम मुस्तरद कर दी। ऐसी तरमीम की हैं जिससे कि इंशाअल्लाह इस मुल्क का जो मुस्तकबिल है वो इंशाअल्लाह मजबूत होगा, महफूज होगा। पार्टीज़ के ऑनरेबल मेंबर्स ने और आज़ाद अरकान ने उन्होंने वोट डाले। कोई यहाँ पर लोटा वोट नहीं है। जनाब स्पीकर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आईनी तरमीम की मंजूरी में कोई लोटा वोट इस्तेमाल नहीं हुआ। तय हो गया कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। काश PTI भी इस आईनी तरमीम में शामिल होती। 26वीं तरमीम की मंजूरी के बाद पाकिस्तान पर मंडलाते खतरे के बादल छट गए। तरमीम से पाकिस्तान का मुस्तकबिल मजबूत और महफूज होगा। इन तरामीम के पास होने के बाद अदलिया को हमेशा के लिए महकूम बनाया जाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बनाना चाह रहे जनाब स्पीकर, ये मलक कयूम कोर्ट बनाने जा रहे हैं। एक आजाद अदलिया को उसका गला घोटने का आज ये प्रोसेस जो है वो इख्तिताम पजीर हो रहा है। इसी पार्लियामेंट में हमारे MNAs को उन्होंने ज़द-ओ-कौफ किया। तरमीम को पास करके अदलिया को हमेशा के लिए महकूम बना दिया गया है। यह आईनी अदालत नहीं, मलिक कयूम अदालत बनाने जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में खिताब। कहा ऐवान इस वक्त तरमीम नहीं कर सकता जब तक रिजर्व सीट्स पूरी ना हो। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि उनके MNAs को ज़द-ओ-कौफ किया गया है। चंद मफादात के लिए जमहूरियत को ज़बह कर दिया गया। आईनी अदालत कुछ होती है और हम आईनी बेंच बनाने जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, जैसे विलियम शेक्सपियर ने कहा कि a rose by any other name is still a rose। बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा है कि अदलिया ने वज़ीर आज़म खुद निकाले, लेकिन कौमी असम्बली से इख्तियार ले लिया कि वो कायदे ऐवान पर अदम एतमाद कर सके। अदलिया की तारीख ढकी छुपी नहीं। जनरल परवेज़ मुशर्रफ की तौसीक और उसे वर्दी में इलेक्शन लड़ने की इजाज़त अदालत ने ही दी। सियासतदान जद्दोजहद करके आमर को भगाते हैं तो इनको आईन कानून याद आ जाते हैं। आईनी अदालत बनाना चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा था। मौलाना और PTI के मुतालबे पर आईनी अदालत का मुतालबा छोड़कर आईनी बेंच बनाने जा रहे हैं। जो दुख हमने अदलिया के हाथों उठाए हैं, तो अदलिया के किरदार पे एक शेर है जो किसने लिखा है, और मैं उस शायर का शेर पढ़ रहा हूँ कि नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा, जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, और जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। वैसे जनाब स्पीकर, मियां नवाज शरीफ साहब ने जो शेर कहा है बड़ा बरमौका और बड़ा बरमहल कहा है, लेकिन ज़रा थोड़ा सा वज़न को ज़रा ख्याल रखना होता है शेर के अंदर। जहर भी देते हैं कहते हैं कि पीना होगा, इसमें तो नहीं लगाना वरना शेर का बेड़ा गर्क हो जाता है। के कायद नवाज शरीफ का कौमी असम्बली में अदलिया से मिले दुख पर शेर। मौलाना फजलुर रहमान बोले शेर मौके की मुनासबत से ज़रूर है, लेकिन शायराना वज़न से खाली रह गया। मौलाना के चटकले से ऐवान में कह कहे लग गए। आईनी तरमीम का मौजू शख्सियात हैं। यहाँ पर असल में झगड़ा शख्सियात के हवाले से है कि अगर एक जज है तो उससे हुक्मरान पार्टी घबरा रही है, अगर दूसरा जज है तो उससे हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात जो है वो घबरा रही है, और एक की कोशिश ये है कि फ़लाँ जज हो, दूसरा कहता है कि फ़लाँ जज हो। सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि एक जज से हुक्मरान पार्टी, दूसरे से हिज़्ब इख्तिलाफ घबरा रही थी। उन्होंने कहा था कि आईनी तरमीम को शख्सियात के तनाज़े में यरगमाल न बनाया जाए, आईनी इस्लाहात लाई जाएँ, अदालती निज़ाम ठीक किया जाए।
जब भी हमें इंशाल्लाह अवाम मैंडेट देगी और हम आएंगे, ऐसी तरामीम को नहीं मानते, हम इनको मुस्तरद करेंगे, ख़त्म करेंगे। जिन जिन लोगों ने वोट दिया या जिन लोगों ने वोट तो नहीं दिया लेकिन इमरान खान की पीठ पे छुरा घोंपने के लिए उस सफ में खड़े हुए, इंशाअल्लाह आज रात तक उन सब के नाम आ जाएंगे और हम किसी ऐसे बंदे को नहीं छोड़ेंगे। सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस ना बनाया गया तो फिर निकलेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने एक और मार्च का ऐलान कर दिया। असेंबली से खिताब में कहा, गैर आनी तरमीम करके अपनी मर्जी का जज लगाने का प्रोग्राम बनाया गया है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो करें कोई पूछने वाला नहीं। हम तैयारी करके फिर एक सोच के साथ आएंगे। रात की तरमीम डकैती है, हुकूमत ने आज़ाद अदलिया पर हमला किया। जब भी आएंगे इन तरमीम को ख़त्म करेंगे। ये भी कहा कि इन लोगों ने अपनी वफादारियाँ बदली, हम उनसे भी पूछेंगे, कौम भी पूछेगी। मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन ने कहा, अदलिया की आज़ादी की जंग पूरी कुव्वत से लड़ेंगे और ये जंग जीतेंगे। अडियाला जेल में कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी ताहुक्म सानी बरकरार रहेगी। ज़राए का कहना है पंजाब हुकूमत ने मुलाकातों पर पाबंदी का फैसला सिक्योरिटी खदशात के बाइस किया, जिसका इतलाक सियासी कैदियों समेत आम कैदियों पर भी होगा। इससे पहले 4 से 18 अक्टूबर और फिर 19 से 20 अक्टूबर तक अडियाला जेल में हर किस्म की मुलाकातों पर पाबंदी आयद की गई थी। बानी पीटीआई की ज़ाती मौलजीन से तिब्बी मुआयने के लिए दरख्वास्त कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकर्रर। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि बानी पीटीआई के ज़ाती मौलजीन को रसाई नहीं दी जा रही। ज़ाती मौलजीन बानी पीटीआई की मेडिकल हिस्ट्री से आगाह हैं। डॉक्टर आसिम यूसुफ, डॉक्टर फैसल, डॉक्टर समीना न्याजी को चेकअप का इजाज़तनामा जारी किया जाए। एक ENT डॉक्टर को फिलफौर मुआयने के लिए इजाज़त दी जाए। पंजाब हुकूमत ने डिप्टी कमिश्नर्स को दफ़ा 144 लगाने का इख्तियार दे दिया। डिप्टी कमिश्नर ज़रूरत के मुताबिक अपने ज़िले में 30 दिन तक दफ़ा 144 लगा सकेंगे। पंजाब असेंबली से कानूनी मुसवदे की मंजूरी के बाद गेज़ट नोटिफिकेशन जारी। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब को 90 दिन तक दफ़ा 144 के निफाज का इख्तियार होगा। 90 रोज़ से ज़्यादा वक्त के लिए दफ़ा 144 का निफाज काबीना का इख्तियार होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लापता वकील इंतजार पंजोता को कल पेश करने का हुक्म IG इस्लामाबाद को भी कल तलब कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, 10 दिन हो गए, क्या ज़मीन खा गई बंदे को? इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट कहा है। चीफ जस्टिस की इंटेलिजेंस ब्यूरो और पुलिस अफसरान की भी सरजनिश। IB अफसर से सवाल किया, आपने क्या किया है? IB अफसर ने कहा, दरख्वास्त आई थी, अभी देख रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, कभी कोई काम खुद भी कर लिया करें, सारा काम अदालत ही को करना है क्या? अदालत ने इंतजार पंजोता बाजियाबी केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पुलिस तरमीमी बिल 2024 वापस लेकर नया तरमीमी बिल पेश कर दिया। नया बिल मंजूर कर लिया गया। तरमीमी बिल के तहत अमन व अमान से मुतालिक वज़ीर आला के इक़दाम पर अमल दरामद लाजमी होगा। वज़ीर आला को पुलिस के अमूमी और खुसूसी अमूर से मुतालिक बाखबर रखा जाएगा। ग्रेड 18 से और उससे ऊपर के पुलिस तबादले के लिए वज़ीर आला की मंजूरी लाजमी होगी। पाकिस्तान का $2 अरब की क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए IMF से दोबारा दरख्वास्त का फैसला। वज़ारत ख़जाना की वर्किंग मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब दौरा अमरीका में IMF के हुकाम से मुलाकात के दौरान दरख्वास्त करेंगे। क्लाइमेट फाइनेंसिंग की पहली दरख्वास्त IMF ने नहीं मानी थी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब IMF और वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलासों में शिरकत के लिए अमरीका रवाना। IMF, वर्ल्ड बैंक, अमरीकी स्टेट और ट्रेजरी डिपार्टमेंट समेत दीगर इदारों के हुकाम से मुलाकातें तय। IMF के साथ सालाना मीटिंग्स में कर्ज प्रोग्राम के बाद अहदाफ पर अमल दरामद की इब्तदाई रिपोर्ट्स का जायजा लिया जाएगा। बख्तावर भुट्टो जरदारी के यहाँ तीसरे बेटे की पैदाइश। बख्तावर ने अपने यहाँ नन्हे मेहमान की आमद की इत्तला सोशल मीडिया के जरिए दी। बहन आसिफा जरदारी समेत कई अफराद की बख्तावर को मुबारकबाद। बख्तावर भुट्टो के पहले बेटे का नाम मीर हाकिम और दूसरे बेटे का नाम मीर सजावल है। बख्तावर और महमूद चौधरी की शादी 29 जनवरी 2021 को हुई थी। अगर आला अदलिया तकसीम न होती तो ये दिन ना देखना पड़ता। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का तबसरा। कहा, रात के अंधेरे में अदलिया पर कब्जा जमाने की तरमीम की गई। कानूनी मुशावरत कर रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम कैसे चैलेंज की जाए। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि अदलिया के जज अगर पार्टीज के तर्जुमान बनेंगे तो यही होगा। PTI मुज़ाकरात के आगाज में शरीक ना होती तो अच्छा होता। PTI क़यादत कुछ और बानी PTI कुछ और कर रहे थे।
फेडरल शरीयत कोर्ट का 26वीं आईनी तरमीम का खैर मकदम एलामी में कहा कि आर्टिकल 38F में तरमीम के मुताबिक 1 जनवरी 2028 तक सूद का मुकम्मल खात्मा लाजमी करार दिया गया है। ये पाकिस्तान में इस्लामी मालियाती और बैंकारी निज़ाम के फ़रोग के लिए अहम पेशरफ्त है। 26वीं आईनी तरमीम तारीख़ी कामयाबी है जिससे इस्लामी मालियात के फ़रोग के आज़म का इरादा होता है। 26वीं आईनी तरमीम वफाकी शरीयत अदालत के 28 अप्रैल 2022 को सुनाए गए तारीख़ी फ़ैसले का नतीजा है। मुफ्ती तकी उस्मानी का 26वीं तरमीम की मंजूरी पर मौलाना फजलुर रहमान को खराज तहसीन। कहा मौलाना की रहनुमाई में मुल्क शदीद सियासी इंतशार से बच गए। कराची में मलिर जेल से अगवा और ज्यादती के मुकदमे का कैदी वॉशरूम की खिड़की तोड़कर फरार। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल भी गायब। 7 एहलकारों को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक कैदी वॉशरूम की खिड़की काटकर और हाथ से बनाई चादर की रस्सी की मदद से दीवार फलांगकर फरार हुआ। सिंध पुलिस के 2 आला अफसरान DIG पीर मोहम्मद शाह और SSP अब्दुल हफीज बुगटी के एक दूसरे पर कच्चे के डाकू से राबते का इल्ज़ाम। हुकाम ने दोनों को ओहदे से हटा दिया है। एडिशनल IG इमरान याकूब मिन्हास की सरबराही में 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील। पुलिस ज़राए के मुताबिक पीर मोहम्मद शाह ने IG को खत लिखकर कहा था कि अब्दुल हफीज बुगटी के कच्चे के डाकू से राबते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस खत के बाद SSP ने भी DIG के खिलाफ ऐसे ही इल्ज़ाम लगाए। शिकारपुर के करीब डाकू पुलिस एहलकारों से असलहा और गाड़ी लेकर फरार। सब इंस्पेक्टर समेत 3 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल करके गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा भी दर्ज। SSP के मुताबिक पुलिस एहलकार असलहा लाड़काना फोरेंसिक लेबॉर्ट्री में चेकिंग के लिए लेकर गए थे। 2 अक्टूबर के दौरान चेकिंग गाड़ी को असलहे समेत जब्त किया था। 2 मुलजिमान भी गिरफ्तार किए गए थे। कार्रवाई के दौरान 138 9mm पिस्टल्स, 276 मैगजीन और गोलियां बरामद की गई थी। पुलिस के हाथों मावरा अदालत कत्ल किए गए डॉक्टर शाहनवाज केस की तहकीकात FIA से करवाने का हुक्म। मीरपुर खास की अदालत ने करार दिया कि FIA तहकीकात की निगरानी कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक करेगा। अदालत का कत्ल केस के मरकजी मुलजिमान साबिक DIG के पेश न होने पर इजहार बरहमी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से अर्जेंटीना के सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सिंध में ज़राअत के शोबे में सरमायाकारी के बड़े मौक़े हैं। कराची में पीने के पानी के मंसूबों में सरमायाकारी मुनाफे बख्श है। अर्जेंटीना के सफ़ीर ने बताया कि स्टॉक एक्सचेंज कंपनी सिंध में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखती हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि गरीब आदमी के लिए अपनी छत उनकी तरजीहात में सर फहरिस्त है। पूरी कोशिश है कोई हकदार कर्ज से महरूम न रह जाए। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम पर ब्रीफिंग के दौरान वज़ीर आला ने मकान बनाने वाले खुश नसीब शहरियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्हें बताया गया कि कसूर और दीगर अजला में पहली किस्त लेने वाले अफराद ने मकानात की तामीर शुरू कर दी है। वज़ीर आला ने कर्ज की दूसरी किस्त का इजरा शेड्यूल के मुताबिक यकीनी बनाने की हिदायत की। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी में मसरूफ़ इसराइली हुकूमत की गज़ा वालों को अपनी ज़मीन से हमेशा के लिए बेदखल करने की धमकी। इसराइली सिक्योरिटी वज़ीर ने कहा कि फ़लस्तीनी गज़ा की पट्टी छोड़ दें क्योंकि ये इसराइल का है। रज़ाकाराना छोड़ने पर फ़लस्तीनियों को दुनिया में कहीं और बसाने का सोचा जा सकता है। इसराइल के फ़लस्तीनियों पर सफ़ाकाना हमले भी जारी। गज़ा में बमबारी से 12 घंटों में 41 से ज़ायद अफराद शहीद हो गए, जिनमें से 33 को जबालिया में निशाना बनाया गया। हमास की जबालिया में जवाबी कार्रवाई टैंक समेत इसराइली फ़ौज की 4 गाड़ियों को तबाह कर दिया। मुतादिद फौजियों को हलाक और जख्मी करने का दावा। इसराइली फौज के मुताबिक लबनान से आज 30 रॉकेट फायर किए गए, जिनमें से कुछ को फ़ज़ा में न्यूट्रल कर दिया गया, जबकि कुछ इलाके में गिरकर तबाह हुए। सेक्रेटरी जनरल अरब लीग अहमद अबुल गीत का लबनान में फौरी जंगबंदी की कोशिशों पर जोर। हिज़्बुल्लाह को ख़त्म करने से मुतालिक सवाल पर कहा, नज़रिए को कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। तुर्की के मारूफ मजहबी रहनुमा फतेहुल्लाह गुलेन अमरीका में इंतकाल कर गए। फतेहुल्लाह गुलेन पर 2016 में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन के खिलाफ बगावत का इल्ज़ाम। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे और फैसला कुन टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड ने पिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस का आगाज कर दिया है। खिलाड़ियों ने 3 घंटे बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की ड्रिल्स की। हेड क्यूरेटर टोनी हेमिंग की ज़ेरे निगरानी पिच की तैयारी का काम भी जारी। हेड कोच जेसन गिलिस्पी, कप्तान शान मसूद और खिलाड़ियों ने भी तीसरे टेस्ट की पिच का जायजा लिया। पाक इंग्लैंड सीरीज का तीसरा मैच भी जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जाएगा।
लाहौर कलंदर्स प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में होने वाले ट्रायल्स के बाद 25 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया गया। ट्रायल्स में फैसलाबाद के हनान शब्बीर ने 141 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से बॉलिंग करवाई। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना का कहना है कि क्रिकेटर्स को यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर तालीम के लिए स्कॉलरशिप भी देगी। आतिफ राना की गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से भी मुलाकात। गवर्नर ने क्रिकेट के मैदान में नए टैलेंट की तलाश, इनकी सलाहियतों को निखारने में लाहौर कलंदर्स और आतिफ राना के किरदार को सराहा। बहावलपुर के शेरबाग में एक माह कबल पैदा होने वाली शेरनी बीमार पड़ गई। कमजोरी के बायस नन्ही शेरनी की देखभाल करने वाला अमला परेशान। अफ्रीकी नस्ल की मादा शेरनी ने एक माह कबल शेरबाग में नन्ही शेरनी रीटा को जन्म दिया था। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में थिएटर प्ले ख्वाबों की नौटंकी पेश किया जा रहा है। कराची आर्ट्स काउंसिल में जंग और जियो के इश्तिराक से जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2 नवंबर तक जारी रहेगा। कराची आर्ट्स काउंसिल में जंग और जियो के इश्तिराक से जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में कल रात 8 बजे रूसी थिएटर प्ले रोड पेश किया जाएगा। 25 अक्टूबर को रात 8 बजे बेल्जियम का थिएटर प्ले बॉडी रेवोल्यूशन, 26 अक्टूबर रात 8 बजे जर्मन थिएटर प्ले कोकुन और रात को 9 बजे स्पेनिश थिएटर प्ले पेश किया जाएगा। झटपट इंटरनेशनल रिश्ते करवाने वाली पाकिस्तान की नंबर 1 ऐप दिल का रिश्ता ने बरतानिया की लीना और मानसेरा के हमजा की भी जोड़ी बना दी। लीना कुदरती हुस्न की दिलदादा थी और पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी से वाकिफ थी। ऐप डाउनलोड करके चंद दिनों में ही हमजा के साथ मैच बन गया और उनकी शादी भी तय हो गई। और लाहौर की लड़की जौनपुर का लड़का, वीजा न मिला तो सरहद के दोनों पार मोहब्बत करने वालों ने ऑनलाइन निकाह कर लिया। भारतीय हुक्मरान जमात के रहनुमा के बेटे अब्बास और पाकिस्तानी लड़की अंदलीब जहरा की शादी। बाराती बैंड बाजे के साथ पहुंचे। सरहद के इस पार लड़की वालों की भी तकरीब में शिरकत।